हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व यूपी जुडिशरी के, जिसमें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लेने वाले हैं। आज हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, विच एक्ट गेव सेपरेट इलेक्टोरेट राइट्स टू मुस्लिम इन इंडिया। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ यहाँ पर जो है। इसका आंसर ए हो जाएगा द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ओके, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो कि मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, ये जो है इसी के अंदर जो है मुस्लिम को जो एक तरह से एक राइट दिया था अलग से। ओके, यहाँ पर इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमलर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया था। ओके, भारतीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, 1919 में जो है 1919 का जो एक्ट था उसमें जो है जो बाइकैमलर लेजिस्लेचर बनाया गया। ओके, ये ध्यान रखना है। 1909 हो गया, अब 1919 आ गया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे डायरकी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में द्वैध शासन जो डायरकी है, द्वैध शासन स्थापित हुआ कौन से एक्ट में हुआ? ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, 1919 में। ओके, देखो 1919 हो गया, 1919। अब नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। निम्नलिखित में से किसका ध्येय भारत के लिए संघीय ढांचा उपलब्ध कराना था। ओके, कौन सा जो है एक्ट है जिसका एक तरह से उद्देश्य जो है फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया था। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 जो है बहुत बड़ा एक्ट था, मैं आपको बता दूं, ठीक है, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ गार्जियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 a court was constituted which was called। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो क्या कहलाता था। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। ओके, संघीय न्यायालय कहा जाता था जो है उस समय जो कोर्ट को क्या कहा जाता था 1935 में? फेडरल कोर्ट। ये ध्यान रखना है, कोई तीनों में से कुछ नहीं था, फेडरल कोर्ट कहा जाता, संघीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओके द फेडरल कोर्ट। ओके, संघीय न्यायालय को कौन सा इसमें जो है जुरिस्डिक्शन थी संघीय न्यायालय को? इसका आंसर डी हो जाएगा, ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी, तीनों जुरिस्डिक्शन थी। ओके, मौलिक, अपील एवं सलाहकारी। ओके, यहाँ ध्यान रखना, तीनों जुरिस्डिक्शन थी इसके अंदर, फेडरल के अंदर। ओके, यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 क्वेश्चन जो है मिस्टेक था, अब इसमें करते हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1935 हाउ मैनी गवर्नर्स, प्रोविंसेस एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूटेड इन ब्रिटिश। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर के प्रांत एवं मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलाकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। ओके, कितने थे उस समय? ओके, उस समय थे 11/7। ओके, 20 का आंसर है, 20 का आंसर हो जाएगा। ओके, 20 का आंसर हो जाएगा 11 और 7। ओके, यहाँ पर जो है प्रांत कितने थे? 11 और मुख्य कमिश्नर के प्रांत जो थे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउंट बैटन प्लान लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ। माउंट बैटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। ओके, माउंट बैटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया था। ओके, वो कौन से एक्ट में किया गया था? माउंट बैटन, ये ध्यान रखना, माउंट बैटन प्लान। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ओके, 1909 भी कर लिया हमने, 1919 भी देख लिया, 1935 भी देख लिया, 1947 माउंट बैटन प्लान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान ऑफ लॉर्ड माउंट बैटन वॉज एक्सपेक्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। द ब्रिटिश पार्लियामेंट एनेक्टेड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 विच गोट रॉयल असिस्टेंट ऑन। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना
कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार की गई ब्रिटेन की संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का परिणाम किया गया, जिसको शाही सम्मति मिली। ओके, शाही सम्मति मिली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर DM 18 जुलाई 1947। ओके, 18 जुलाई 1947, ये ध्यान रखना है। उस दिन जो है इसका निर्माण किया गया, शाही सम्मति मिली थी 18 जुलाई 1947 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री? निम्न में से कौन सा एक भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित है? ओके, कौन सा? अब ध्यान रखना कौन सा मिशन है या कौन सा प्लान है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर DM माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान जो है वो इंडिया का पार्टीशन जो हुआ था उससे भी जो है संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है इन विच ईयर मेयर्स कोर्ट्स, ओके, मेयर्स कोर्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी टाउन इन इंडिया? किस साल में भारत में मेयर न्यायालय 3 प्रेसिडेंसी नगरों में आरंभ की गई थी? ओके, जो है आपको पता ही है 3 प्रेसिडेंसी जो की गई थी कौन से ईयर में की गई थी? इसका आंसर ए हो जाएगा 1726। ओके, 1726 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हुज रिकमेंडेशन अमंग्स द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड? निम्नलिखित वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संबंधित सभा का गठन किया गया? संबंधित सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? इसका आंसर डी है कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ओके, संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? ओके, एडवाइजर कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है श्री BN राव। ध्यान ये याद रखना, श्री BN राव थे। ओके, हु वॉज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज मीटिंग हेल्ड 9/12/1946। ओके, 9 दिसंबर 1946 वॉज प्रेसिडेड ओवर बाय। ओके, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर बी हो जाएगा श्री SN सिन्हा, श्री SN सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? कौन था? इसका आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर? संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? इसका आंसर ए हो जाएगा 7 मेंबर। कितने थे? 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखते क्या लिखा हुआ है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ओके, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी जो है आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर आप प्रैक्टिस दोबारा से करना चाहते हो तो इस तरीके से आप PDF को देख सकते हो। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको PDF मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन पता चलती रहे टाइम टू टाइम। ओके, और हम जो है UP जुडिशरी APO जितने भी जो प्रैक्टिस है सभी सेट लगाने वाले हैं, तो ऐसे ही देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।